लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचटेट टीजीटी साइंस का जो फिजिक्स का पार्ट चला हुआ है हमारा, उसका सॉल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी। 8-10 क्वेश्चन जोन से भी होंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाता है तो ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, किस में जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो जो इसका फोर्स है, फोर्स और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इसलिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा और मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी। A porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 2 meter above the ground. Then work done by the on the luggage is take g। इसमें सिंपल पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट लगेगा। एम जी एच। एम कितना है? 15। जी कितना है? 10। एच कितना है? 2। तो 300 न्यूटन मीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए कन्वेक्स मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर अबो दी 3 मीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड फ्रॉम दी 5 मीटर फ्रॉम दी मिरर देन पोजिशन इमेज। बतानी 4 ऑप्शन के अंदर से। मैं इसको लास्ट में करवाता हूँ आपको। एक पेज है मेरे पास जो पीडीएफ के लास्ट में है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है? आर क्या है? क्या गिवन है? आर। आर कितनी है? 3 मीटर। एफ इसकी हाफ होती है 3/2, कितनी बन जाएगी? 1.5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है? -5 मीटर। वी हमने फाइंड आउट करना है। क्या करना है? वी हमने फाइंड आउट करना है। एक बार इसको हटा देता हूँ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है? तो यहाँ पर f का मान कितना है? f 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v हमने निकालना है। माइनस और u -5। ये कितना बन गया? जब इसको भी एक बार हटा लेते हैं, ये बन गया आपका 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/5। ठीक है। तो यहाँ से 1/v को हम इस साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1/5। ये अब भी इक्वल है, इसको पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10/15। जब दोनों का एलसीएम लेंगे वो कितना बनेगा? 15। कितना बनेगा? 15। 15 को 5 से भाग देंगे 3 और प्लस 10, ये बनेगा 13/15। ये 1/v के इक्वल है और v इक्वल कितना हो जाएगा? 15/13। जब काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1.15, जो कि हमारा क्या है? लास्ट ऑप्शन है। क्या है? लास्ट ऑप्शन है, जो कि कौन सा है? लास्ट ऑप्शन। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कौन सा है ये? लास्ट, एक मिनट में इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये क्या है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर इज 25 जूल. इफ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी विल बी. यहाँ पर फार्मूला लगाओ काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है 25 के. 25 को इधर ले आते हैं, क्या बन गया हाफ एम वी कितना है 5 इंटू 5, यानी कि जब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 25 इज इक्वल टू 1/m 5 इंटू 5, तो 50 इज इक्वल टू 25 m का मान आ जाएगा 2. क्या आ जाएगा m का मान, तो ये मान आ गया m का मान 2. कितना आ गया m का मान 2 आ गया. तो m का मान जो 2 आ गया उस फार्मूले में रखते हैं हाफ m का मान 2 आ गया. v 3 गुना करना है, यानी 15 गुना में 15, 2 से 2 कट जाएगा तो 225 जूल आ गया. इसको कितना आ गया 225 जूल, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉलोइंग यूज रियर व्यू. तो आपको पता ही है कॉन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि ऑल इमेज आर विर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच साउंड वेव इज ग्रेटेस्ट. तो यहाँ पर सॉलिड होता है तो ग्लास इसका सीधा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज केप्ट ऑन ए टेबल इफ ब्लॉक हैज लेंथ 10 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड हाइट 40 सेंटीमीटर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम ऑन दी टेबल. जी का मान रखना यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कितना रखना है, यहाँ पर क्या निकालेंगे प्रेशर निकालेंगे. क्या निकालेंगे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम m और g. m कितना है 5, g का मान 9.8, यानी हम 10 कर लेंगे. ठीक है. और एरिया कितना है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 1/10 इंटू 2/10, यानी कि जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो नीचे बन गया बेटा 2/100, 100 ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 98/10 इंटू 100/2, 100/2. तो यहाँ से 100 से 10, ये 10 2 बार में जाएगा और 2 से 5, 25 और 98 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो ऑप्शन है आपका 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगी. क्या आ जाएगी 2050 न्यूटन मीटर स्क्वायर. लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी 150 से, यानी 2 × 10 की पावर 8 आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है. इसको आपका नंबर दिया गया था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस